जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी प्यारे दोस्तों का S2R स्टडी में स्वागत है। हम जो इस क्लास में ये जो त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है उसको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं वो ट्रिक को हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये त्रिकोणमिति का मान सारणी लिखा हुआ है इस मान सारणी को हम कैसे याद रख सकते हैं वो चीज हम आपको बताएंगे। ठीक ना, देखिए सबसे पहला है अनुपात। अनुपात में क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक ना, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो साइन 0 का मान कितना होता है तो 0 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2, साइन 45 का मान तो 1/√2, साइन 60 का मान तो √3/2 और साइन 90 का मान तो 1। ठीक है, और इसको हम इस मान सारणी को कैसे याद रखेंगे वो चीज को हम सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस पर हम एक क्वेश्चन भी आपको बनवा देंगे। ठीक ना, देखिए सबसे पहले याद रखने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले याद रखेंगे साइन 0 का मान 0 होता है, सिंपल सा बात है। साइन 0 का मान 0 होता है। उसके बाद है साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक ना, तो यहाँ से जो है ना याद रखने का तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम याद रख लेंगे साइन 0 का मान 0 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइन 45 का मान तो जब साइन 45 का मान के बाद आएगा तो 1/√2 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। इसके बाद यहाँ पर नीचे 2 में रूट चढ़ा देना है। ठीक है, तो साइन 45 का मान क्या हो गया 1/√2। ठीक है, उसके बाद साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ 2 के बाद यहाँ पर √3 लगा देना है, नीचे में 2 लिख देना है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ये बता रहे हैं। यहाँ 1/√2 है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या करना है उसके आगे उसके बाद यहाँ पर कर देना है हमको √3 बटा में 2। यहाँ पर √2 है तो अगला में हमको कर देना है √3 और बटा में 2 कर देना है। ठीक है, उसके बाद साइन 90। साइन 90 में क्या, साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो आप जानते हैं जो साइन क्या बोलते हैं 90 डिग्री का जो मान होता है वह क्या होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है एकदम लंबा होता है, सीधा होता है। समझे, 90 डिग्री का मान क्या होता है एकदम लंबा और सीधा होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर साइन 90 का मान भी क्या होगा एकदम लंबा 1 होगा। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर साइन 90 का मान क्या होगा एकदम लंबा 1 होगा। ठीक है, तो ये था साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को याद करने का तरीका। अब हम देखेंगे क्या जो कॉस का जो मान कॉस 0 डिग्री का मान है उसको कैसे याद रखेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो कुछ भी करना है वो सिर्फ साइन थीटा के मान याद रखने में करना है, जो हम आपको बता दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसके ऑपोजिट यानी कि उल्टा चलना है। ठीक है, यानी कि यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जो मान है वो मान क्या होगा, यहाँ होगा cos 0 का मान 1, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ। cos 30 का मान यहाँ वाला आ जाएगा यहाँ √3/2 और क्या बोलते हैं cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 और cos 90 का मान 0। ठीक है, यानी कि इसका साइन का उल्टा क्या होता है cos होता है। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब देखिए अब जो है यहाँ पर टेन थीटा है, तो टेन थीटा में क्या होता है साइन थीटा। ठीक ना, और कॉस थीटा के अनुपात को हम क्या कहते हैं टेन थीटा कहते हैं। ठीक ना, यानी कि जो साइन का मान होगा और कॉस का मान होगा उसका अनुपात हम करेंगे बटा में करेंगे और उसका जो मान आएगा वही हमारा किसका मान होगा टेन थीटा का मान होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर टेन 0 का मान 0। ठीक ना, जैसे 0 में हम 1 से भाग देंगे तो यह मतलब कट करके हमारा कितना मान आएगा 0 ही आएगा। ठीक ना, तो टेन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद है टेन 60 का मान, सॉरी टेन 30 का मान। ठीक ना, तो टेन 30 के मान में क्या करेंगे हम साइन का मान कितना है 1/2। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कॉस का मान कितना है √3/2। अब जब इसको हम काटेंगे 1/2 गुने और जब यहाँ भाग में तो अति गुना में क्या होगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 बटा √3, 2 से 2 कट गया तो कट के हम कितना है 1/√3। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया 1/√3। ठीक है, इसको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं वो भी हम ट्रिक बताएंगे। अभी हम इसका मान निकाल कर दिखा देते हैं। इसी प्रकार से आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1/√2 और 1/√2 गुना डायरेक्ट कर देते हैं। ये नीचे में यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में और ये बटा में इससे कट गया तो हो जाएगा 1/1 यानी कि
बराबर 1। यहाँ पर इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ tan 60 का मान √3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं tan 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मान क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित करने का मतलब इसका कुछ मान होगा ही नहीं, ठीक ना। ठीक है, देखिए अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या सबसे पहले इसको याद रखेंगे क्या, tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है। इसको सिंपल से याद रख लेना है। तो tan 0 का मान 0 होता है। उसके बाद है tan 60 का मान, सॉरी tan 30 का मान। तो tan 30 के मान में क्या याद रखना है, tan 30 का मान है तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा, 30√3, ठीक है। ऊपर में 1 है और बटा में यहाँ ये मतलब कि tan 30 का मान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 यानी कि बट्टा में √3, ठीक है। अब यहाँ 1/√3 याद करके, ठीक ना, सब क्या करेंगे, अब अगला को हम 1 दे देंगे, ठीक है। यहाँ 1/√3 है तो इसके बाद अगला जो आएगा ना उसको हम 1 दे देंगे, ठीक है। उसको क्या दे देंगे 1 दे देंगे, ठीक है। जब इसको हम 1 दे दिए, हमारे पास है 1 और √3 है, ठीक ना। तो हम अगला को 1 दे देंगे। इसको हम क्या कर दिए अगला को, यानी कि tan 45 को हम इसमें से 1 दे दिए, ठीक है। और बचा tan 60। अब इसके पास क्या बचा √3 ही ना बचा, तो √3 हम अगला को दे दिए tan 60 को, ठीक ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर क्या कर दिए अपरिभाषित कर दिए, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ tan 0 का मान 0 कर दिए और यहाँ tan 30 का मान 1/√3 हो गया, ठीक है। अब अगला को हम क्या अगला याद करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके बाद वाला को हम यहाँ से 1 दे देंगे, यानी कि tan 45 का मान 1 और यहाँ फिर उसके बाद जो बचेगा उसको हम अगला को दे देंगे, यानी कि यहाँ tan 60 का मान √3 और उसके बाद फिर अगला को हम क्या देंगे, तो अगला को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, हाथ खाली है। तो अगला को क्या करेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, यानी कि अपरिभाषित हो गया, ठीक है। और सबसे आपको यहाँ पर VBI जो क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, ठीक ना, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। जो कौन से थीटा के मान के लिए sin थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है, ठीक ना। तो थीटा 45 डिग्री के मान के लिए sin थीटा का मान भी बराबर होता है और cos थीटा का मान भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ sin थीटा का मान भी 1/√2 है और यहाँ cos थीटा का मान भी क्या है 1/√2 है, ठीक है। और आप जानते हैं जो sin का उल्टा क्या होता है, तो ठीक ना। तो एक मिनट और इसी प्रकार से आप इसको आराम से फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है क्या, जो मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक ना। देखिए, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा टेन थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको एक चीज याद रखना है, लाल बटा का, ठीक है। यहाँ साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है यहाँ पर सेक और टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, ठीक है। तो इस तरीका से आप इसके मान सामने को याद रख सकते हैं और आप आसानी से त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो त्रिकोणमिति के शुरू से मतलब इसका परिभाषा से लेकर के इसका जो अंत है ना, अंत पॉइंट, वहां तक हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, ताकि हम जो भी 10 का 12 का ट्रिक वीडियो डालेंगे वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।